क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं, उनमें से कई लोग जरा टॉक्सिक यानी जहरीले स्वभाव के होते हैं? ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते, जो दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं और अपने फायदे के लिए झूठ बोलने से नहीं डरते। क्या ये टॉक्सिक लोग सच में जिंदगी में सफल होते हैं? और अगर हाँ, तो क्यों? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी रहस्य आपके से छूटे नहीं। मुझे एक कहानी याद आती है अपने कॉलेज के दिनों की। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, नाम था अमित। अमित को लोग जरा अलग और थोड़ा टॉक्सिक समझते थे। वो हमेशा अपने फायदे के लिए बातें मोड़ देता, दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं करता। कभी कभी तो वो ऐसा करता कि दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन सच ये था कि अमित बहुत जल्दी कॉलेज में सबसे आगे निकल गया। चाहे वह कॉलेज की पॉलिटिक्स हो या प्रेजेंटेशंस, हर जगह उसकी पकड़ मजबूत थी। लोग उससे डरते भी थे, लेकिन उसकी ताकत को नकार भी नहीं पाते थे। अमित में वो 3 खास बातें थीं जो साइकोलॉजी में टॉक्सिक ट्रायड कहलाती हैं: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। पहली, अमित खुद को सबसे बेहतर समझता था। वो अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था, जिससे उसकी मौजूदगी में लोग उसे रेस्पेक्ट करते थे। दूसरी, अमित चालाक था। अगर किसी बात में फायदा होता तो वो बिना हिचकिचाए उस बात को घुमा फिरा कर अपने पक्ष में कर लेता। तीसरी, उसे दूसरों के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। अगर किसी को चोट लगती भी थी तो अमित के लिए वो मायने नहीं रखती थी। इससे लोग उसे जहरीला या टॉक्सिक कहते थे, लेकिन यही बातें उसे आगे बढ़ाती थीं। अमित की सबसे बड़ी ताकत थी उसका डर पैदा करने का तरीका। जैसे ही वह किसी से बात करता, उसकी आवाज में एक अथॉरिटी होती जो लोगों को दबा देती। लोग उसकी बातों को टाल नहीं सकते थे, क्योंकि वे उससे डरते थे कि कहीं अमित गुस्सा ना हो जाए। एक बार कॉलेज के एक इवेंट में अमित को पता चला कि एक साथी उसे पीछे छोड़ने वाला है, तो उसने पूरी योजना बनाई, उस व्यक्ति की कमजोरी खोजी और धीरे धीरे उसे बाकी दोस्तों से अलग कर दिया। ये सब अमित ने इतनी स्मार्टली किया कि सामने वाले को भी पता नहीं चला कि वह मैनिपुलेटेड हो रहा है। अमित इमोशंस को समझता था। वो जानता था कि किसके लिए कौन सी बात ज्यादा मायने रखती है। एक बार उसने देखा कि एक लड़की अपनी प्रेजेंटेशन लेकर डर रही थी, तो उसने धीरे से उससे कहा, तुम इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे सकती? उसका यह कमेंट उस लड़की को इतना नीचे गिरा गया कि वो खुद ही डरी हुई दिखने लगी। दूसरे दिन अमित ने वही लड़की से कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। यह बात उस लड़की के लिए मैग्नेटिक साबित हुई। अमित ने अपनी स्ट्रैटेजी से उसे मैनिपुलेट कर लिया। अमित को कभी हार का डर नहीं था। जब सब लोग किसी मुश्किल काम से डरते, अमित उसे अवसर समझता। उसकी सेल्फिशनेस उसे फोकस्ड रखती थी। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था, इसलिए उसका फोकस कभी डगमगाता नहीं था। किसी भी प्रतियोगिता में वह हमेशा जीतना चाहता था, और यही उसकी जरूरतें उसे सक्सेस के करीब ले जाती थीं। लेकिन अमित की कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। टॉक्सिक होने की वजह से उसके बहुत दोस्त टूट गए, लोग उससे दूर होने लगे। अमित अक्सर अकेला महसूस करता था। उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी और कई बार उसे एंजाइटी भी होती। इसलिए यह समझना जरूरी है कि टॉक्सिक होना हमेशा फायदे का सौदा नहीं है। लंबे समय में यह अकेलापन और तनाव लेकर आता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखिए। उनसे अपनी लिमिट्स साफ बताइए। जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो उसे पहचानिए और दूर हो जाइए। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाइए ताकि आप उनके खेल को समझ सकें। असर्टिवनेस यानी बिना गुस्सा किए अपनी बात मजबूती से रखें। अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए ताकि कोई आपको कमतर न समझे। और याद रखिए, खुद टॉक्सिक बनने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट और समझदार बनो, जहर फैलाने वाले नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमित की, जो टॉक्सिक था लेकिन सफल भी। टॉक्सिक लोग अपने डराने, मैनिपुलेट करने और सेल्फिश नेचर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जो टिकाऊ हो, जो रिश्तों को भी मजबूत बनाए। आप स्मार्ट बनिए, समझदार बनिए और अपनी इंटेग्रिटी को कभी मत खोइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, जिंदगी में जीतना है तो अपने लिए खड़े होना सीखिए, लेकिन दूसरों को गिराने की जगह खुद को सुधारें। स्टे स्मार्ट, स्टे स्ट्रांग
अगर आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपको साइकोलॉजी की गहराई सच में समझनी है। और अगर ये कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग खामोशी को हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। यूज साइलेंस एज अ वेपन। ये कॉन्सेप्ट आपकी सोच हिला देगा। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए और अपने माइंड की असली ताकत जानिए, क्योंकि असली गेम वही जीतता है जो दूसरों से एक कदम आगे सोचता है।